वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। ये टेस्ट नंबर 14 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट का प्रारंभ भारत में कब किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1983 में, सेकेंड ऑप्शन है 1984 में, थर्ड ऑप्शन है 1986 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1987 में। तो शून्य आधारित बजट जो है इसका प्रारंभ भारत में 1986 में किया गया। देखिए उस टाइम पे कौन था वित्त मंत्री? तो वीपी सिंह थे वित्त मंत्री। उस टाइम पे ये किया गया। देखिए इसका जो है कि सबसे पहले यूज ना ये जो है कि अमेरिका में किया गया था 1970 के दशक में, और उस टाइम पे वहाँ के प्रेसिडेंट थे कौन? ये जिमी कार्टर थे। और ये शब्द जो है कि यूज किया गया था सबसे पहले पीटर पायर के द्वारा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शून्य आधारित बजट होता क्या है। तो शून्य आधारित बजट जो है ना, इसमें जो है कि बजट का अनुमान जो है ना शून्य से प्रारंभ किया जाता है, और इस प्रणाली में कार्य जो है कि इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए ना बजट शून्य है। इसमें जो है कि प्रत्येक प्रबंधन का यह दायित्व होता है कि वह बताए कि किसी भी योजना या प्रोजेक्ट में रुपया जो है कि खर्च करना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार 14 से 18 वर्ष तक के बालक में प्रतिदिन फाइबर की मात्रा कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 28 ग्राम, सेकेंड ऑप्शन है 22 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 20 ग्राम एंड फोर्थ ऑप्शन है 30 ग्राम। तो देखिए WHO के अकॉर्डिंग जो है कि जो मानक अनुसार है 14 से 18 वर्ष तक का बालक के प्रतिदिन फाइबर की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपका 30 ग्राम। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर जो है कि जनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो है कि स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल ये 1948 को हुआ था। अच्छा, अभी जो है कि जो 2020 में 7 अप्रैल 2020 में जो इसका WHO का थीम क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज किस वर्ष शुरू किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 2003 में, सेकेंड ऑप्शन है 2004 में, थर्ड ऑप्शन है 2005 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 2006 में। तो ये राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है काम के बदले अनाज, ये किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था आपका 2004 में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए 2004 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये आपका 14 नवंबर 2004 में ये जो कि मनमोहन सिंह की सरकार थी, इनके द्वारा शुरू किया गया था। देखिए इसमें यह था कि देश के सर्वाधिक पिछड़े लगभग 150 जिले, ठीक है, को काम के बदले जो है कि अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। देखिए कहाँ पे शुरू किया गया सबसे पहले? तो ये आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में अलूर गांव जो है वहाँ पे इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास दर निर्भर करता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन पर, सेकेंड ऑप्शन है पूंजी निर्माण पर, थर्ड ऑप्शन है बाजार का आकार पे और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास दर होता है ना, वो निर्भर करता है किस पे? देखिए प्राकृतिक संसाधन पे भी निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पे भी निर्भर करता है, बाजार का आकार पे भी निर्भर करता है। तो इसका मतलब कि ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आमतौर पर किस इकाई की उच्च हिस्सेदारी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है राज्य सरकार, सेकेंड ऑप्शन है केंद्र सरकार, थर्ड ऑप्शन है प्रायोजित बैंक एंड फोर्थ ऑप्शन है निजी क्षेत्र। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उसमें आमतौर पर जो है कि किस इकाई का उच्च हिस्सेदारी होती है? तो ये होती है आपका केंद्र सरकार की। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा निम्न में से किसके द्वारा होती है? फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर पश्चिम मानसून के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है पूर्व मानसून काल, फोर्थ ऑप्शन है परवर्ती मानसून काल। तो भारत में सबसे कम वर्षा जो है कि निम्न में से किसके द्वारा होती है? तो ये होती है आपका उत्तर पश्चिम मानसून। ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परवर्ती मानसून काल की सही समय अवधि क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है जनवरी फरवरी, सेकेंड ऑप्शन है मार्च मई, थर्ड ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर एंड फोर्थ ऑप्शन है जून से सितंबर। तो परवर्ती मानसून काल का सही समय जो है कि क्या है? तो ये है आपका अक्टूबर से दिसंबर। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को जो कि पश्चिम बंगाल में चलती है क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्वेस्टर, सेकंड ऑप्शन है हार्वेस्टर, थर्ड ऑप्शन है चेरी ब्लास्म एंड फोर्थ ऑप्शन है काल बैसाखी। तो देखिए दो जो ग्रीष्म ऋतु में जो तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है पश्चिम बंगाल में, उनको जो है कि क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है काल बैसाखी। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई? फर्स्ट ऑप्शन है विशाख दत्त, सेकेंड ऑप्शन है पाणिनि, थर्ड ऑप्शन है कौटिल्य एंड फोर्थ ऑप्शन है कल्हड़। तो जो अष्टध्यायी रचना है ये जो है कि किसके द्वारा की गई? तो ये किया गया आपका पाणिनि के द्वारा। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये विशाख दत्त, ये जो है ना आपका ये मुद्रा राक्षस संस्कृत की ऐतिहासिक नाटक है, इनके द्वारा लिखा गया है। कल्हड़, ये रजत रंगड़ी जो है कि कल्हड़ के द्वारा ये लिखा गया है। मतलब रजत रंगड़ी ये कश्मीर का इतिहास भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है अजातशत्रु, सेकेंड ऑप्शन है बिंबिसार, थर्ड ऑप्शन है बिंदुसार एंड फोर्थ ऑप्शन है अशोक। तो हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वो था आपका बिंबिसार। ये जो है कि आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए बिंबिसार जो है कि हर्यक वंश का जो है कि प्रथम शासक था। इसकी स्थापना जो है कि 544 ईसा पूर्व, ठीक है, किया गया था। और ये अपनी राजधानी पहले जो है कि राजगिरी बनाई थी, उसके बाद से जो है कि ये पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्किंसन रोग से मानव शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? फर्स्ट ऑप्शन है तंत्रिका प्रणाली, सेकेंड ऑप्शन है हृदय, थर्ड ऑप्शन है वृक्क एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो पार्किंसन रोग से जो है कि मानव की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? तो ये तंत्रिका प्रणाली प्रभावित होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए पार्किंसन रोग, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये जो कि एक मानसिक रोग होता है, ठीक है, और ये मानव शरीर में कपकपी और काफ़ी शरीर जो है कि कठोर हो जाता है और चलने में परेशानी होती है, इसका ये लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन है गाजियाबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ। सेकेंड ऑप्शन है मुरादाबाद, इलाहाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ। थर्ड ऑप्शन है इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद एंड लखनऊ। फोर्थ ऑप्शन है इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद एंड लखनऊ। तो देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम। देखिए अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम मतलब होता है आपका घटते क्रम, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये आपका चौथा ऑप्शन सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? फर्स्ट ऑप्शन है अल्फ्रेड वेगेनर, सेकेंड ऑप्शन है अल्फ्रेड वोरवियक, थर्ड ऑप्शन है अल्फ्रेड हैक्स एंड फोर्थ ऑप्शन है अल्फ्रेड मेन। तो महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? तो इसने दिया था अपना ये अल्फ्रेड वेगेनर। ये फर्स्ट ऑप्शन सॉरी सही है। देखिए महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत जो है ना, यदि करोड़ों वर्ष की भौगोलिक युगों को देखा जाए तो ये प्रतीत होता है कि महाद्वीपीय और उनके अंश समुद्र के फर्श पे टिके हुए हैं, ठीक है, और किसी न किसी दिशा में वो बह रहे हैं, ठीक है। तो महाद्वीपों की बहने की अवधारणा जो है कि सबसे पहले 1596 में ये जो है कि एक डच वैज्ञानिक थे अब्राहम ओर्टेलियस ने प्रकट किया था। लेकिन 1912 में जो है कि जर्मन के भूवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगेनर ने इसका जो है कि विस्तृत रूप प्रस्तुत किया था। तो इन्हीं को हम जो है कि मानते हैं। और उसके बाद से जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है उसके बाद से विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माता कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है कुतोतुंग प्रथम, सेकेंड ऑप्शन है राजराज प्रथम, थर्ड ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम एंड फोर्थ ऑप्शन है आदित्य प्रथम। तो गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माता कौन था? तो वो था आपका राजेंद्र प्रथम। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डिगामा कालीकट में किस वर्ष पहुंचा था? फर्स्ट ऑप्शन है 1490 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 1492 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1496 ईस्वी में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1498 ईस्वी में।
तो वास्को डी गामा जो है कि कालीकट में किस वर्ष पहुंचा था, तो वो पहुंचा था आपका 1498 ईस्वी में। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो को विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिहारों ने, सेकेंड ऑप्शन है तोमरों ने, थर्ड ऑप्शन है पुष्यभूतियों ने, एंड फोर्थ ऑप्शन है चंदेलों ने। तो खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर है उसका निर्माण जो है किसने करवाया था, तो ये करवाया था आपका चंदेलों ने। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योगिनीपुर किसका प्राचीन नाम था? फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली का, सेकेंड ऑप्शन है सुल्तानपुर का, थर्ड ऑप्शन है इलाहाबाद का, एंड फोर्थ ऑप्शन है आगरा का। तो योगिनीपुर किसका प्राचीन नाम था, तो ये नाम था आपका दिल्ली का। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है 8 मंत्री थे, सेकेंड ऑप्शन है 8 तेलुगु कवि थे, थर्ड ऑप्शन है 8 महान सेनापति थे, एंड फोर्थ ऑप्शन है 8 परामर्शदाता थे। तो कृष्णदेवराय के दरबार में जो है कि अष्ट दिग्गज जो थे वो कौन थे, तो 8 तेलुगु साहित्य कवि थे। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? फर्स्ट ऑप्शन है रामानंद का, सेकेंड ऑप्शन है कबीर का, थर्ड ऑप्शन है गुरु नानक का, एंड फोर्थ ऑप्शन है रसखान था। तो ये बीजक जो है कि ये कबीर का है। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई। इसका नेतृत्व किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सेकेंड ऑप्शन है लाला हरदयाल, थर्ड ऑप्शन है उधम सिंह, एंड फोर्थ ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद। तो जो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी उसका नेतृत्व जो है कि किसने किया था, तो ये किए थे आपका लाला हरदयाल जी ने। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए 15 जुलाई 1913 ईस्वी में ये जो है कि लाला हरदयाल जी ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया था। देखिए गदर पार्टी के द्वारा ना हिंदुस्तान गदर नाम का एक पत्र भी निकलती थी जो कि उर्दू और पंजाबी में छपता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है असंग, सेकेंड ऑप्शन है नागानंद, थर्ड ऑप्शन है वसुबंधु, फोर्थ ऑप्शन है नागार्जुन। तो ये शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे, तो ये थे आपके नागार्जुन। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है मीर जाफर, सेकेंड ऑप्शन है मीर कासिम, थर्ड ऑप्शन है अली वर्दी खां, एंड फोर्थ ऑप्शन है सिराजुद्दौला। तो ये किसके शासनकाल में जो है कि ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? देखिए ब्लैक होल के नाम से भी जान सकते हैं या फिर काल कोठरी के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो ये था सिराजुद्दौला के शासनकाल में। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है ना कि पश्चिम बंगाल की ये घटना है जो कि स्वतंत्रता के पहले की है। बंगाल का नवाब जो है कि सिराजुद्दौला था, उसने क्या किया कि 146 अंग्रेजी बंदियों को, जिनमें से स्त्रियां भी थी और बच्चे भी शामिल थे, उनको जो है कि 18 फुट लंबे और 14 फुट चौड़े कमरे में जो है कि बंद कर दिया। वो कौन सा दिन था? तो वो था आपका 20 जून 1756, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, 23 जून को ये जो है कि सुबह कोठरी जब खोला गया तो केवल जो है कि 23 ही लोग ऐसे थे जो कि जीवित थे और सारे जो है कि सारे की मृत्यु हो गई थी। और इसी घटना को जो है कि काल कोठरी की घटना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? फर्स्ट ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, सेकेंड ऑप्शन है पतंजलि, थर्ड ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, एंड फोर्थ ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो वेदों की ओर चलो का नारा जो है कि किसने दिया? तो ये दिया था आपका दयानंद सरस्वती। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए इनके द्वारा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में, ठीक है, आर्य समाज की भी स्थापना की गई। और इनकी एक जो है कि महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं सत्यार्थ प्रकाश, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है झारखंड में, सेकेंड ऑप्शन है बिहार में, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान में, एंड फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो किस में सर्वाधिक तांबा पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका राजस्थान में। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? फर्स्ट ऑप्शन है झारखंड में, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान में, एंड फोर्थ ऑप्शन है गुजरात में।
तो चांदी जो है कि उपलब्ध नहीं होती है कहाँ पे, तो ये गुजरात में। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कल आप लोगों से, इनका जो है कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना था कि भारत में पहला लैंगिक बजट जो है कि कब प्रस्तुत किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन था 2004-05 में, सेकेंड ऑप्शन था 2005-06 में, थर्ड ऑप्शन था 2006-07 में एंड फोर्थ ऑप्शन था 2003-04 में। तो भारत का पहला जो है कि लैंगिक बजट जो है कि कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था आपका 2005-06 में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए लैंगिक बजट ये जो है कि क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए किसी देश के बजट में ना महिला सशक्तिकरण तथा जो शिशु कल्याण के लिए जो भी धन आवंटन होता है उसे जो है कि लैंगिक बजट कहते हैं। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जो है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। वेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है अभ्रक, सेकेंड ऑप्शन है कोयला, थर्ड ऑप्शन है लोहा एंड फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीज। तो वेलाडीला खान जो है ये किस खनिज से संबंधित है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं या फिर कनेक्ट रह सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से एंड फेसबुक पे एक ग्रुप है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। इस पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें जो है कि डेली पोस्ट की जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।